हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने इस खूबसूरत चैनल द स्पीक क्लासेस में। जैसा कि आज हम बात करेंगे गति के प्रकार के बारे में, लेकिन हम आपको बता दें इसके पहले मैंने गति के बारे में चर्चा कर दिया है। यानी गति क्या होता है, उसकी स्थितियाँ क्या होती हैं, कब किस समय कौन सी गति कहलाती है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे गति अगर कोई वस्तु कर रहा है तो वो कितने प्रकार से गति कर सकता है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है गति का प्रकार, अगर वस्तु कोई गति अवस्था में है कितने प्रकार से हो सकता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं गति के जो प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम लोग भी पढ़ते हैं, यानी कि समानता हम लोग जानते हैं गति क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, है ना। आज हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक सरल रेखी है ना, यहाँ पे लिख देना। इसको ऋजु रेखी या सरल रेखीय गति, है ना। ऋजु रेखीय या सरल रेखीय गति जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि सीधी रेखा में गति जो होती है सरल रेखीय गति होती है। दूसरी बात हम लोग एक समान गति, क्या हम जानते हैं, एक समान गति, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा हम पढ़ते हैं असमान गति। क्या पढ़ते हैं, असमान गति। असमान गति को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और भी गति होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति, है ना। वृत्ति का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन मोशन। यानी कि सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं, सर्कुलेशन भी कह सकते हो, है ना। सर्कुलर मोशन यहाँ पे लिख देना, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आता है क्या चीज, दोलन गति। दोलन को क्या कहते हैं हम लोग, वाइब्रेट मोशन। इसको हम लोग कंपन गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपन गति भी कहते हैं। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, घूर्णन गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन, क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन। और भी हमारे आगे बढ़ सकते हैं, और भी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया, ये हमारा छठवां रहा। ठीक है, अब सातवां की बात करते हैं तो सातवां में हम लोग कह सकते हैं प्रक्षेप्य गति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आठवां में हम लोग क्या कर सकते हैं, आठवां में हम लोग क्या बात कर सकते हैं भाई, आठवें में हम कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमारे रहे कुछ आपके टाइप ऑफ मोशन में सबसे पहले ऋजु रेखी या सरल रेखी गति, दूसरा एक समान गति, तीसरा असमान गति, चौथा वृत्तीय गति, पांचवा दोलन गति, छठवां घूर्णन गति, सातवां प्रक्षेप्य गति, और ये क्या हो जाएगा, एक समान वृत्तीय गति। यानी कि इतने हमें मोशन के टाइप के बारे में पढ़ना है, जो आपके सामने हमने सबका सब बता दिया है, कौन कौन
कौन कौन सा हमारा मोशन है, उन सारे मोशनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे रिज रेखीय गति के बारे में। किसके बारे में, रिज रेखीय गति। ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बाबू ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कहते किसको है, एकदम अच्छे से समझिएगा। जब कोई वस्तु, कोई भी वस्तु होती है इसमें सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गति करती है, गति करती है, तो इस प्रकार की गति सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति कहलाती है। सीधा सा फंडामेंटल है मेरे भाई, आप समझने की कोशिश करना कि सरल रेखीय गति कहते किसको हैं। आप कैसे कहेंगे कि कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा जो सरल रेखीय को बताएगा। कैसे कोई हमारे सामने से कोई भी वस्तु गति कर रहा है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि वो सरल रेखीय गति कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। मैंने कहा भी है कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में चलेगी, वही हमारी क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में अगर हम लेके देखें तो चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। अब एक बात बताओ, चलती हुई ट्रेन, अब ट्रेन की जो पथ होती है क्या लगता है ऐसे वैसे होता है क्या, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बताओ ऐसे होता है क्या। ट्रेन की जो रास्ते होते हैं ऐसे होते हैं क्या, जलेबिया मोड़ जैसे नहीं होते हैं क्या, ऐसे होते हैं, हाँ ऐसे होते हैं नहीं। ट्रेन की जो रास्ते होते हैं ना, इसकी जो रास्ता है लाइनें होती हैं, ऐसे लाइन होते हैं हमारे, है ना बाबू, ऐसे लाइन बिछा हुआ था। बताओ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, यानी कि इस पे जो ट्रेन चल रही है अपनी, मान लीजिएगा कि ये अपनी क्या है, ट्रेन है ना, ये अपनी क्या है भाई, ट्रेन है। समझिएगा मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ट्रेन है ना, धुआं फेंकती हुई चल रही है। तो जब ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है तो कौन से रेखा में चल रही भाई, सीधे चलेगी। अगर टेढ़ अगर गोल गोल करके जाएगा तो लड़ नहीं जाएगा। ट्रेन कौन सी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। बात समझ में आ गया। कोई भी वस्तु होगा जब सीधी रेखा में चलेगा, सरल रेखीय गति। एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक चीज और, हाईवे का नाम सुने हैं, हाईवे का नाम सुने हैं बाबू, हाईवे। हाईवे पे जो रोड होता है अपना, बिल्कुल कैसा होता है, सीधा होता है ना, रोड कैसा होता है, सीधा। इस हाईवे पे जो हमारे वस्तु गतिमान होते हैं, जो वस्तु गति करेगा कहाँ पे, हाईवे पर, जो वस्तु करेगा वो सीधी रेखा में करेगा। कैसे करेगा, सीधी रेखा में करेगा। इस प्रकार की जो गति होती है क्या कहलाती है, अपनी सरल रेखीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, सरल रेखीय। यानी कि जब कोई कण क्या होगा, बिल्कुल सीधा चलेगा, गोल गोल घूम के नहीं चलेगा, नहीं गोल गोल घूम के नहीं, ऐसे अगर चला, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, बॉल फेंकते हैं तो बॉल की गति अलग गति हो जाएगी, उसकी जो रास्ते का अनुसार। यानी कि किसी का भी गति की जो भाषाओं देना होता है, गति का जो नाम देना होता है, हमको रास्ते के अनुसार देना होता है। अगर हाईवे पे गाड़ी चल रही तो सीधा चलेगी, सीधा चलेगी ना, गोल गोल तो चलेगी नहीं। दूसरी बात यह है कि जब ट्रेन की पटरियां हैं, ट्रेन की पटरियां में जब गाड़ी चलेगी तो कैसे चलेगी, सीधा चलेगी, सीधा चलेगी ना। उस प्रकार की जो अगर कोई भी वस्तु एकदम सीधी रेखा में चल रही है तो वो हमारी गति क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाएगा। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एक समान के बारे में। इसको मिटा दिया जाए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? एक समान गति के बारे में, है ना, एक समान गति के बारे में बात करेंगे। चलिए, सब आगे पीछे हो सकता है बाबू, घबराइएगा मत, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पढ़ेंगे सब, पढ़ेंगे सब, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, क्या होता है भाई एक समान गति, बड़े अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। हेडिंग लगाते हैं हम लोग, क्या हम लोग लगाएंगे हेडिंग यहाँ पे? एक समान गति। क्या होता है एक समान गति, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होती है, ये कैसे पता करते हैं कौन सी गतिमान वस्तु हमारे यूनिफॉर्म में है, इसकी पहचान कैसे करते हैं? आइए समझते हैं परिभाषा से। किसी वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई समान दूरी क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। यानी कि देखिए, कोई वस्तु है जो गति कर रहा है और वो समान समय में समान दूरी तय कर रही है। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, आप कहेंगे सर ये क्या माजरा है, समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस लगाते हैं, नहीं यहाँ पे लेते हैं टाइम, क्या लगाते हैं? टाइम। यहाँ पे लगाते हैं डिस्टेंस, है ना बाबू, क्या है? डिस्टेंस हो गया। तो अब कोई वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कार ही है अपने, क्या बाबू, यहाँ पे कार ही है, कार ले लो यहाँ से, है ना। चलिए बनाते हैं मॉडिफाई कार को मॉडिफाई करते हैं भाई। ये कौन सी कार है? ये तो अपना महंगा वाली कार है। मान लो ये कार है और रोड पे चल रही है, ये कार है अपनी, क्या कर रही है? रोड पे चल रही है, ठीक है। तो देखिए इसके द्वारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1 सेकेंड ले रही है, 1 सेकेंड में वो कितना मीटर जा रही है? 2 मीटर जा रही है। अगले फिर 2 सेकेंड में वो कितना दूर जा रही है? 4 मीटर जा रही है। फिर 3 सेकेंड में वो कितना दूर जा रही है? 6 मीटर जा रही है। ऐसे वैसे वो गति कर रहा है, यानी कि ये समान समय में क्या कर रहा है भाई? समान दूरी तय कर रहा है। आप कहेंगे समान समय कैसे हो रहा है? कि प्रत्येक के बीच का अंतर देखिए बाबू, समय के बीच का अंतर, सबका समय क्या होगा? समान होगा। समय के बीच का अंतर समान होगा और दूरी के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा। यानी कहने का मतलब यह पता चलेगा कि हर 1 सेकेंड में कितना दूरी जा रहा है। तो इनके बीच का अंतर अगर देखें, 1 और 2 के बीच का अंतर देखें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 3 के बीच का अंतर देखें तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 4 के बीच का अंतर देखें तो 2 हो जाएगा। 4 और 2 के बीच का अंतर, यानी कि प्रत्येक 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है? 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी कि ये हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर जा रहा है। तो बताइए वस्तु द्वारा समान समय में दूरी कैसी की जा रही है? तय, समान दूरी तय की जा रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। अगर मान लो कोई कह दिया कि सर बताइए कि इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, तो याद रखिएगा ग्राफ में क्या होता है? एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस होता है ना। और यहाँ पे ओ जो होता है मूल बिंदु ओरिजिन होता है अपना, ठीक है। तो नीचे वाला जो होता है हमेशा टाइम होता है, क्या होता है? टाइम होता है। और ऊपर वाला जो ये जो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे क्या होता है? हमेशा समय होता है। ये किस में होगा? सेकंड में होगा, ठीक है। और जो हमारा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है हमारा? डिस्टेंस होता है। यहाँ पे लिखता हूं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस होता है। ये किस में होता है? मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में होता है, ठीक है। अगर इसकी ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ क्या होगा? बिल्कुल ऐसे होगा, बीच से एकदम बिल्कुल सीधा लाइन जाएगी,
ठीक है, तो ये एक समान गति का है। यानी कि ऐसा ग्राफ का मतलब एक ग्राफ भी देख के बता सकते हो कि एक समान है। जब बीच से एकदम बिल्कुल सीधा, ये देखो भाई, ये जो बीच से सीधा एकदम सीधी कोई लाइन जा रही है, बीच से एकदम सीधी जो रेखाएं जाती है ना, तो ये हमको बताती हैं कि वो एक समान का रूप दिखा रहा है कि ये एक समान गति है। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? आ गया। आइए आप कहेंगे सर एग्जाम्पल तो दे दिए, न्यूमेरिकल में दे दिए, अब सटीक एकदम जिंदा एग्जाम्पल ले लो भाई। यहाँ से कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? जिंदा एग्जाम्पल। अब देखो जिंदा एग्जाम्पल में क्या दे रहा हूँ, कछुआ। कछुआ आप लोगों ने देखा होगा, जो कछुए की गति होती है ना बाबू, जो कछुए की गति होती है ना, क्या होती है? एक समान गति होता है। क्या होता है? एक समान गति होता है ना? कैसा होता है? एक समान गति होता है। ठीक है बाबू, देखिए कछुआ की गति कैसे एक समान होगा, क्योंकि कछुआ हर एक स्टेप अपने उसी, उसका स्टेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एकदम आराम आराम से, जो उसका स्पीड होता है, जो गति होता है, हमेशा उसी गति से। कभी देखो कछुआ को सर्द भागा, रुक गया, फिर सर्द भागा, फिर रुक गया, ऐसे भागता चलता है क्या? खरगोश की तरह नहीं ना, कभी खूब तेज दौड़ा, कभी धीरा दौड़ा, कभी तेज दौड़ा, कभी धीरा दौड़ा, नहीं। कछुआ हमेशा अपने एक ही रफ्तार से चलता है, इसलिए उसकी गति को कौन सा गति माना जाता है? एक समान गति माना जाता है। समान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? चलो, कछुआ कौन से गति से चलता है? एक समान गति से, क्योंकि कछुए की गति में कभी परिवर्तन नहीं होती है, हर बार उतने ही स्पीड से स्टेप बढ़ाएगा जितने से पहले बार में स्टेप को बढ़ाए रखता है। ठीक है, अब आएगा बात किसका? असमान का, है ना बाबू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? असमान गति, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, है ना? अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है मेरे भाई, समझिएगा। इसमें क्या होगा, समय तो समान होगा लेकिन दूरियां क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक इसका अपोजिट होता है, इस समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, समय तो समान लगेगा लेकिन दूरियां क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय में, समान समय में असमान दूरियां, असमान दूरियां तय करता है, तय करता है, तो उसकी यह गति असमान, असमान गति कहलाती है। लीजिए, ये भी मिल गया आपका, कि जब कोई वस्तु, यहाँ पे वस्तु मैंने छोड़ दिया भाई, लिख लेना। जब कोई वस्तु, है ना, वस्तु की जगह पे कण भी, चाहे कोई भी आदमी, जानवर वगैरह, जो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वस्तु ही लिखते हैं, आसान होता है। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करता है, तो उसकी जो गति होती है क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। अब एग्जाम्पल लेते हैं भाई, बहुत शानदार एग्जाम्पल है ना, एकदम जिंदा एग्जाम्पल लिया जा रहा भाई, समझ में आ ही जाएगा। खरगोश देखे हो? खरगोश, है ना, जो खरगोश होता है अपना, रैबिट जो होता है, उसकी, यानी कि खरगोश की जो गति होती है, खरगोश की जो गति होती है ना, वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि असमान होता है। बात समझ में आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? असमान होता है ना, असमान होता है। अब कहेंगे कैसे? जैसे में खरगोश क्या होता है ना, कभी तेजी से भागना शुरू करेगा, फिर थोड़ा सा हाँ रुक, यानी कि थक जाता है, धीरे धीरे चलना शुरू करेगा, फिर कुछ देर बाद खुद तेजी से भागेगा, फिर उसके बाद से धीरे धीरे भागेगा। यानी कि उसकी स्पीड एक समान नहीं होती है, कब वो तेज, कब वो धीरा, कब वो तेज, कब वो धीरा। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं कि अपने लोकल के मोहाली मार्केट में, चाहे अन्य जगह मार्केट करने जाते हैं, देखते हैं जहाँ कहीं खाली जगह होता है खूब तेज दबा दिए, कहीं भीड़ होता तो कहीं कम कर लिए। वहां पे हमारा एक समान, एक जैसे नहीं ना गति कर रहे हैं, हम एक जैसे गाड़ी तो चला नहीं रहे हैं, कभी धीरा कभी तेज चला रहे हैं, तो उस प्रकार की जो गति होती है हमारी क्या होती है? असमान गति होती है। ठीक ना? इसमें इसका भी एग्जाम्पल ले लो भाई, यहाँ से इसका भी यहाँ पे एक रिटन एग्जाम्पल ले लो, है ना, रिटन एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना भाई।
चलिए इसका भी एग्जांपल डिटेल में लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कार है अपनी, है ना, यही मर्सिडीज कार बना रहा हूँ मैं। मर्सिडीज है, कौन सा कार है? मर्सिडीज कार बना रहा हूँ, देखना अच्छे से, है ना। हाँ, डब्बा बना दिया भाई, डब्बा बना दिया। इसका हेडलाइट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेना हेडलाइट है। यहाँ पे चक्का इसका, भाई चक्का बड़ा महंगा आता है इसका। ये रोड पे चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है? रोड पे चल रहा है। इसके द्वारा जो होगा, कह रहा था कि यहाँ पे टाइम जो इसने ले लिया और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या ले लिया भाई, देख लिया। यहाँ पे देख लिया जाए क्या है कि टाइम जो ले रहा है 1 सेकंड में, वो 1 सेकंड में क्या कर रहा भाई, 2 मीटर की दूरी तय कर रहा। अब 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद कह रहा है कि नहीं भाई हम तो चलेंगे 6 मीटर, है ना, 6 मीटर की दूरी चल गया। अब 3 सेकंड में कह रहा है भाई क्या करना है, 9 मीटर ले चलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक सेकंड में इसकी दूरियां समान नहीं है। पहले सेकंड में 2 मीटर आया है, तो दूसरे में भी तो आना चाहिए, दूसरे में 4 आना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, 6 हो गया। तीसरे में क्या आना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, 9 हो गया। प्रत्येक में अब देखिए इसका अंतर देख लीजिए बाबू, इसके बीच का अंतर 4, इसके बीच का अंतर क्या हो रहा है, 3 आ रहा है। इन सब के बीच का अंतर देखेंगे तो हर जगह कितने कितने का अंतर आ रहा है, एक एक का आ रहा है। यानी कि प्रत्येक सेकंड में क्या होता है कि प्रत्येक सेकंड में देखिएगा दूरी समान हो रहा है क्या, दूरियां समान नहीं हो रहा है। यानी कि इसमें समय तो समान है, हर एक सेकंड सेकंड तो समान हो रहा है, प्रत्येक में एक एक सेकंड का अंतर आया है, समय तो समान हो रहा है, लेकिन दूरियां क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। अगर इसका असमान गति का ग्राफ कोई पूछ देगा तो ग्राफ में घबराना मत मेरे भाई, सीधा सीधा ऐसे एक्स एक्सिस ले लेना, वाई एक्सिस ले लेना, ले लिए, और बीच से एड़ा मेड़ा टेढ़ा, चाहे ऐसे भी खींच सकते हो इसका ग्राफ, है ना, इसी का ग्राफ ऐसे भी खींच सकते हो भाई, देखना इसका ग्राफ ऐसे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे टाइम होता है, मैंने बताया, इधर डिस्टेंस होता है, ये भी मैंने बताया, है ना, इधर डिस्टेंस हो जाएगा, इधर हमारा टाइम हो जाएगा, है ना। इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी तो ग्राफ में ऐसे भी दे सकता है, ठीक है, एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। इसका भाई ऐसे भी हो सकता है। ये सब हमारे ग्राफ जो हैं, ये सब ग्राफ हैं हमारे, किसके ग्राफ हैं भाई, असमान गति के। बात समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, असमान गति आ गया, नोट करिए। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति के बारे में। किसके बारे में, वृत्तीय गति क्या होता है ना, वृत्तीय गति के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। क्या होता है अपना वृत्तीय गति, वृत्तीय गति कहते किसको है और पहचानते कैसे हैं, यही हमारा वृत्तीय गति है या नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने वृत्तीय गति पे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वृत्तीय गति, है ना, वृत्तीय गति है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, अब ये चीज समझिएगा, यहाँ साफ साफ वृत्त से समझेंगे, है ना, वृत्त से समझेंगे। वृत्तीय गति है ना अपना, सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय जो गति है ना। तो वृत्तीय गति का मतलब हम लोग यहाँ सोच सकते हैं, वृत्त, है ना, वृत्त, वृत्ति को हम लोग क्या कह सकते हैं, वृत्त। अब वृत्त का मतलब होता है सर्कल, है ना, क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक। तो इस पे यहाँ पे गति, यहाँ पे लेना गति, है ना, यानी कि मोशन। जो यहाँ पे मोशन होगा वृत्ति वाले पथ पे होगा। अगर कोई भी वस्तु, यदि कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे क्या करती है, गति करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कि यदि कोई भी वस्तु एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, उसका पथ कैसा है, वृत्तीय है। अगर वृत्तीय पथ पे वो गति कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल में आपको मैं दूंगा अभी, और यहाँ पे परिभाषा देखते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय
पथ पर, वृत्तीय पथ पर गति करता है। जब कोई भी वस्तु होता है वृत्तीय पथ यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति, जो उसकी गति होती है वो वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है ना। देखिएगा, मैंने कहा कि वृत्तीय गति यानी कि वृत्त का मतलब होता है सर्कल, यानी कि सर्कल का मतलब कुछ ऐसा पथ होगा। इस पे जो वस्तु हमारी क्या करती है, मूव करती है, चलती है। इस प्रकार के पथ पे अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वही हमारी क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाती है ना। एग्जाम्पल लेके देख करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में क्या है कि मैं बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रह का घूमना, ग्रह का घूमना है ना। ग्रह का घूमना किसके चारों ओर? पृथ्वी के, सॉरी सूर्य के। किसके चारों ओर? सॉरी मिस्टेक हो रहा है। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, यानी कि ग्रह का घूमना सूर्य के चारों ओर। हमारा सूर्य के चारों ओर क्या होता है? ग्रह घूमता है। तो मान लीजिए सन है अपना, क्या है? सन है। इसके चारों ओर क्या कर रहा है भाई? ये सब ग्रह अपने क्या है? ग्रह है। तो ग्रह ऐसे ही घूम रहा है वृत्ताकार पथ पे। जब कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे घूमता है ना तो उसकी गति हमारी क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। यह पथ ऐसे भी हो सकता है, यह पथ ऐसे भी हो सकता है, यह पथ आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यह पथ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि पथ का कोई ये नहीं है कि पथ किस तरह से होगा। ये सब हमारा कौन सा पथ है? वृत्तीय पथ ही है। वृत्त का ये कोई जरूरी थोड़ी है कि गोले में ही घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। नहीं, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी इसका रास्ता हो सकता है, ऐसे भी इसका रास्ता हो सकता है। इस पर जो हमारी कोई वस्तु गति करती है तो उसी की गति क्या कहलाती है? अपनी वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि ग्रहों का जो घूमना होता है सूर्य के चारों ओर, जो चक्कर ग्रह लगाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वृत्तीय गति कहलाते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो घूर्णन के बारे में बात करेंगे, दोलन के बारे में बात करेंगे और प्रक्षेप्य गति के बारे में बात करेंगे, एक समान वृत्तीय गति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल से बने रहिए और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।